हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि वन पीस के 1132वें एपिसोड में क्या हुआ है। तो लास्ट एपिसोड में कैलेस्टियल ड्रैगन्स ने जिनी को किडनैप कर लिया था ताकि वो अपने एक आदमी की जिनी से शादी करवा सके, और तब से काफ़ी सारे महीने बीत चुके हैं, पर रेवोल्यूशनरी आर्मी और कुमा किसी को भी जिनी के बारे में अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है, और इसलिए अब कुमा पहले से बहुत ज़्यादा खूंखार हो गया है। और अब ये बिना रुके एक के बाद एक राज्य में जाकर वहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत में आम लोगों का साथ दे रहा है। और इसको ऐसा करते करते 2 साल बीत जाते हैं, और अब एक दिन अचानक से रेवोल्यूशनरी आर्मी को जिनी का कॉल आता है, और ये ड्रैगन इवानकोव और कुमा को बताती है कि मैं तो बहुत लकी थी कि मैं बीमार पड़ गई और उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। और अब कुमा कहता है तुम्हारा क्या मतलब है जिनी। अब जिनी कहती है मैं तुम सबसे एक आखिरी बार मिलना चाहती थी, लेकिन मैं तुम सबसे मिल नहीं पाऊंगी, तो ये मेरी तरफ से तुम सबको गुड बाय है। और ये सुनकर ये तीनों शौक हो जाते हैं। अब कुमा कहता है जिनी मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें कभी भी देख नहीं पाऊंगा, पर अब तो तुम कैलेस्टियल ड्रैगन्स के चंगुल से बाहर आ गई हो, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। मुझे बताओ कि तुम अभी कहाँ हो, और मैं वहाँ एक झटके में पहुँच जाऊँगा। और ये सुनकर जिनी कहती है मुझे माफ़ कर देना कुमाची, पर मैं मर रही हूँ और मुझे मरने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और अब कुमा रोने लगता है, और अब जिनी कुमा से कहती है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर मुझे कभी भी देखने मत आना। लेकिन ठीक इसी समय कुमा को याद आता है कि शायद जिनी सोरबैट में वापस आ गई होगी, और जिस चर्च में हम रहते थे वो अभी उसी चर्च के अंदर होगी। तो अब कुमा अपने पाव पाव फ्रूट की मदद से कुछ ही सेकंड्स में उड़ता हुआ चर्च के बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ जिनी ड्रैगन और इवानकोव से कुमा का ध्यान रखना और कुमा मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी कहकर मर जाती है। और अब जैसे ही कुमा चर्च के गेट खोलता है इसको जिनी की लाश दिखती है, और अब यहाँ आसपास रहने वाले बुजुर्ग लोग आते हैं और ये कुमा को जिनी की बीमारी के बारे में बताते हैं। और जिनी की इस बीमारी में उसके शरीर के जिस भी हिस्से पे नेचुरल लाइट पड़ती थी उस हिस्से पे ब्लू स्टोन्स आने लगते थे, और ये एक लाइलाज बीमारी थी। और अब कुमा रो ही रहा था कि इसका ध्यान एक छोटे से बेबी पे जाता है। अब बुजुर्ग लोग कुमा से कहते हैं ताकि उसके बेबी को कुछ भी ना हो, जिनी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। और ये सुनकर कुमा कहता है जिनी तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बेबी को अच्छी तरह पालूंगा। और ये सभी बुजुर्ग कुमा की इस बेबी को पालने में पूरी मदद करते हैं। ये लोग कुमा को बताते हैं कि बेबी को दूध कैसे पिलाना है, बेबी के साथ कैसे खेलना है, और ये भी कि रात को सोते समय बेबी को एक पिंजरे में डाल देना, क्योंकि अगर रात को सोते समय तुम्हारा हाथ वाथ बेबी को लग गया तो बेबी इंजर्ड हो जाएगा। और अब ये लोग कुमा से कहते हैं जिनिस बेबी को बोनी बुला रही थी, और ये सुनकर कुमा इस बेबी का नाम बोनी रख देता है। और अब हमें एक छोटी सी टाइम स्किप देखने को मिलती है, और अब बोनी जिसने अभी अभी 2 पैरों पर चलना ही सीखा था ये कुमा को आज पहली बार पापा कहती है, और ये सुनते ही कुमा रोने लगता है। अब धीरे धीरे कुछ और समय बीत जाता है, और कुमा बोनी का ध्यान रखने के साथ साथ रेवोल्यूशनरी आर्मी के लिए भी काम करने लगता है। पर एक दिन कुमा जब रात को घर आता है तब ये देखता है कि जिनी की तरह बोनी के भी ये स्टोन वाली बीमारी होने लगी है। और अब कुमा बोनी की इस बीमारी को और ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए अपनी चर्च की सभी खिड़कियों पर लकड़ी के फट्टे लगा देता है ताकि सनलाइट कैसे भी करके अंदर ना आ पाए। और अब कुमा ड्रैगन को बोनी की बीमारी के बारे में बताकर उसका ध्यान रखने के लिए रेवोल्यूशनरी आर्मी को छोड़ देता है। और अब ड्रैगन कुमा से कहता है तुम्हें अपनी जिंदगी बिना पछतावे के जीनी चाहिए, और मैं और इवान को दुनिया भर के डॉक्टरों से इस बीमारी के बारे में पूछेंगे। और अब थोड़ा और टाइम बीत जाता है, और अब बोनी 5 साल की हो गई है, और बोनी के सनलाइट में ना निकलने की वजह से मोहल्ले के बच्चे बोनी को
वैम्पायर कहकर चिढ़ाते हैं, पर बोनी को इनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता और उल्टा बोनी मौका मिलते ही इन सबको पीट देती है। और अब रात को एक डॉक्टर कुमा को बताता है कि बोनी की बीमारी सनलाइट के साथ साथ मूनलाइट से भी बढ़ेगी और अगर तुम किसी तरह सभी प्रकार की नेचुरल लाइट को भी रोक दो तब भी ये बीमारी बढ़ती ही रहेगी। और कुमा, मैं तुमसे सच कहूँगा, तुम्हारी बेटी बोनी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और जी सकती है। मतलब इस बीमारी की वजह से तुम्हारी बेटी बोनी अपना 10वां जन्मदिन मनाने से पहले ही मर जाएगी। और अब कुमा रोने लगता है, पर जैसे ही चर्च के अंदर जाता है ये देखता है कि बोनी तो अभी भी जागी हुई है। और अब बोनी कुमा से कहती है, क्या आप रो रहे थे? और ये 10 साल वाली कौन सी बात है? क्या ये मेरे बारे में है? अब कुमा कहता है, हाँ बोनी, ये तुम्हारे बारे में है। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि जब तुम 10 साल की हो जाओगी तब तुम्हारी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। और ये सुनते ही बोनी खुश हो जाती है और कुमा से कहती है, क्या तब मैं आपके साथ एडवेंचर पे जा सकती हूँ? अब कुमा कहता है, हाँ बिल्कुल। और अब देखते देखते 1 साल और बीत जाती है और सोरबेट का जालिम राजा किंग बैकोरी अब वापस आ गया है। तो अब एक रात कुमा के पास इसके बुजुर्ग दोस्त आते हैं और ये कुमा को बताते हैं कि किंग बैकोरी जैसा 16 साल पहले था अब उससे भी खतरनाक हो गया है और बैकोरी ने कहा है कि वो हम सबको जिंदा जला देगा। और ये सुनते ही कुमा हक्का बक्का रह जाता है और वन पीस का 1132वां एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।